घर की छत पड़ी है खाली, कीजिए लाखों की कमाई। आजकल के युवाओं को बस एक ही समस्या है, बेरोजगारी। युवाओं का कहना है कि आज के समय में रोजगार मिलना समुद्र में खोया हुआ मोती ढूंढने के बराबर है। अगर कभी रोजगार मिल भी जाता है, कोई नौकरी मिल भी जाती है, तो सैलरी इतनी कम होती है कि बस खाने पीने का खर्चा निकल जाए, वही बहुत है। अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल पाती। लोग टैलेंट की बात करते हैं। भैया, सच्चाई ये है कि पैसा बोलता है। हर फील्ड में लाखों की भीड़ है। जो जितना पैसा भरता है उसका उतना नाम होता है। तो टैलेंट की बात तो करो ही मत। तो अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं, आपको भी ऐसा लगता है, आपको भी रोजगार चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए, या आप हाउसवाइफ हैं, घर बैठे रोजगार चाहती हैं, तो आपको किसी के आगे नौकरी के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही खुद का बिजनेस कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं, वो भी बहुत कम लागत में। आपको बस खाली जगह चाहिए, छत हो, घर का आंगन हो, या कोई भी खाली प्लॉट हो, चाहे जमीन बंजर ही क्यों ना हो, वो ही आपको पैसे कमा कर देगी। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हम आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बिजनेस की, यानी हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती करना। अब आप सोच रहे होंगे बड़े बड़े सपने दिखाकर खेती की बात करती, वो भी बंजर जमीन में। दोस्तों, इसे खेती की नजर से नहीं, बिजनेस की नजर से देखिएगा, क्योंकि इसमें न मिट्टी चाहिए, न उपजाऊ जमीन चाहिए, न खाद, और सबसे जरूरी बात, आपका ज्यादा वक्त और ज्यादा मेहनत भी नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए बस कुछ पोषक तत्व और पानी। ढेर सारा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तकनीक में बार बार एक ही पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। पारंपरिक तरीके से जो खेती की जाती है, जितना पानी उसमें लगता है, उसका केवल 20% पानी हाइड्रोपोनिक तकनीक में इस्तेमाल होता है। चलिए विस्तार से बताते हैं कि क्या है हाइड्रोपोनिक तकनीक। दोस्तों, जब बिना मिट्टी के केवल पानी और पोषक तत्वों की मदद से पौधे, फल और सब्जियां आदि उगाए जाते हैं, उसे ही हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं। दोस्तों, आप हाइड्रोपोनिक सुनकर कंफ्यूज ना हो। हाइड्रोस का मतलब है पानी, और पोनिक यानी ऐसा पानी जो काम में लाया जा सके। इस तकनीक में सबसे पहले आपको 2 तरह की जगहें चाहिए, जिन्हें खेती के लिए तैयार करना पड़ेगा। एक तरफ एक जगह ऐसी चाहिए जहां पर पोषक तत्वों से भरपूर पानी को आप स्टोर कर सके, ये जरूरत पड़ती है, जिसे हर पौधे तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दूसरी जगह में पेड़ लगाने के लिए ढांचे फिट करने पड़ेंगे। पानी की व्यवस्था के लिए आपको सबसे पहले एक छोटे से कमरे में एक प्लांट तैयार करना होगा, जिसमें कुछ छोटे छोटे टैंक लगाए जाएंगे। सब में पोषक तत्वों का और पानी का मिश्रण होगा, यानी हाइड्रोपोनिक्स होगा। इन टैंकों में आपको ऐसे पाइप फिट करवाने पड़ेंगे जिससे कि हर पौधे तक पानी पहुंचाया जा सके। पाइप मजबूत होने चाहिए, किसी भी शेप में हो सकते हैं। अब दूसरी जगह होगी जहां पौधे लगाने हैं। इसके लिए जमीन पर कुछ स्ट्रक्चर्स फिट होंगे, उनके ऊपर मोटे मोटे पाइप लगाए जाएंगे। पाइपों को बीच बीच में से एक आकार में काटना पड़ेगा, जिनमें छोटे छोटे गमले फिट किए जाएंगे। आप अगर किसी के इंस्ट्रक्शंस के साथ या फिर ट्रेनिंग लेकर ये काम शुरू करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलेगा, बेहतर भी होगा, आसान भी होगा। वो लोग ही आपको ऐसे ढांचे अवेलेबल करवा देंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब जगह हो गई ये तैयार, पानी की व्यवस्था के लिए भी और पौधे के लगाने के लिए भी। अब पहला स्टेप है हाइड्रोपोनिक्स के लिए जरूरी पोषक तत्वों का घोल तैयार करना। पानी में इस घोल के लिए कौन कौन से तत्व मिलाने हैं, ये आप मार्केट से या किसी एक्सपर्ट से ही पूछें, क्योंकि हर तरह के पौधे, फल, सब्जियों के लिए अलग अलग उर्वरक चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। साथ ही पौधे उगाने के लिए किसी भी तरह की मिट्टी बहुत ही कम मात्रा में लेकर निर्धारित मात्रा में उसमें पोषक तत्व मिलाने हैं। गमलों में ये मिश्रण भर देना है, गमलों में बीज लगाने हैं। इन गमलों को अभी पाइप में फिट नहीं करना। कुछ दिनों में जब पौधे निकल आएंगे, वो पौधे 4 से 5 इंच लंबे हो जाएंगे। तब इन छोटे छोटे गमलों को पाइप में जो आपने जगह बनाई है उनमें फिट कर देना है। फिर पानी की व्यवस्था जो आपने की है वहां से पानी चालू कर दें। अब एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, पहले बताते तो आपको शायद समझ में नहीं आती। मोटे पाइप्स जिनमें गमले लगे हैं, उसके शुरू में भी और अंत में भी छोटे पाइप लगाए जाएंगे। जो पाइप शुरू में जुड़े हुए होंगे, उनके जरिए पौधों तक न्यूट्रिशन वाला पानी पहुंचेगा, और जो पाइप अंत में लगे होंगे, आखिर में लगे होंगे, उनसे पानी वापस टैंकों में रिसाइकल हो जाएगा, चला जाएगा। यही पानी पौधों में बहता रहेगा और फिर वापस घूमकर टैंक में जाएगा। अब आप समझे क्यों इस तकनीक में पारंपरिक खेती के मुकाबले केवल 20% पानी लगती है। यानी कि अगर 100 लीटर पानी एक पर्टिकुलर खेती में लगती है जो अपन खेतों में करते हैं, तो मानिए कि 20 ही लीटर पानी लगेगा यहाँ पर आपको। ये पानी पाइप्स के जरिए हर गमले तक पहुंचेगा। केवल जड़ गीली रहनी चाहिए। इस पूरी टेक्नोलॉजी का, इस जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है, इसका यही राज है। जड़ गीली की जाती है और जड़ में ही पानी और पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं। जड़ जो होती है वो सोखती है पोषक तत्व और पूरे पौधे तक पहुंचाती है। हर पौधे की जड़ में पोषक तत्व पहुंचते रहते हैं।
दोस्तों, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप पेड़ लगाने की दूसरी तरह की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इसमें पाइप की जगह पूरी ज़मीन पर कुछ ढांचों में पौधे लगा सकते हैं। एक 3 फुट तक बढ़ने वाले पौधे के लिए 18 से 25 इंच की जगह होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि इस तरह बिना मिट्टी के पौधों पर लगने वाले फल और सब्जियां क्या पोषण देंगे? खाली पानी में पोषक तत्व डालकर अगर आप किसी पौधे को सींच देंगे तो उसमें मिट्टी के अंदर मौजूद जो खनिज मिनरल रहते हैं उसकी शक्ति कैसे पहुंचेगी? आप ये सोच रहे होंगे हाइड्रोपोनिक तकनीक से जो फल सब्जियां मिलेंगी वो थोड़ी कमतर होंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे फल सब्जियां पूरी तरीके से हेल्दी होंगे। याद रखिए, इन्हें भी पोषक तत्वों से ही उगाया गया है, बस तरीका बदल गया है। वैसे भी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि अब धीरे धीरे आने वाले भविष्य में खेती के लिए खाली जमीन तो शायद बचेगी नहीं। ऐसी खेती में आप महंगी सब्जियां जैसे टमाटर, करेला, खीरा, बैंगन आदि लगा सकते हैं और महंगे फल जैसे कि स्ट्रॉबेरी आदि भी लगा सकते हैं। ऐसे फल सब्जियां जो महंगे दामों में बिक जाएं वो लगाइए और ज़बरदस्त मुनाफा कमाइए। दोस्तों, इसमें लागत भी लगानी कम पड़ती है। फ्री में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो पैसा लगाना पड़ता है। जैसे पाइप, ढांचे, पानी की व्यवस्था, बीज और ट्रेनिंग आदि में लागत थोड़ी बहुत लगती है। ट्रेनिंग ज़रूर लें लेकिन, ताकि आपके पौधों को, आपकी मेहनत को हानि ना हो। सही तरीके से खेती करेंगे तभी फायदा होगा। इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा महंगी नहीं होती। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां सूरज की रोशनी और जलवायु आदि में बदलाव होते रहते हैं तो आपको ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ग्रीन हाउस में ये काम करना पड़ेगा फिर, जिसमें तापमान, पीएच, पोषक तत्वों की सघनता, आर्द्रता ह्यूमिडिटी और जो ऑक्सीजन वहाँ पर है उसके इंतज़ाम करना पड़ेगा आपको। पौधों के अनुकूल करना पड़ेगा उसका। ग्रीन हाउस के लिए बिजली की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी फिर आपको। लेकिन अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ का तापमान, सूरज की रोशनी और वहाँ की ह्यूमिडिटी सब एकदम बैलेंस रहते हैं, 4 मौसम चलते हैं एकदम सेट, तो आपको ये तकनीक बहुत सस्ती पड़ेगी। पारंपरिक खेती में आप साल में केवल 5 से 6 बार ही पौधे लगा सकते हैं, लेकिन इस तकनीक में आप साल में 12 से 15 बार इसी ढांचे में पौधे लगा सकते हैं। ये उर्वरक भी पानी में मिलाए गए होते हैं तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है। ये 5 साल तक खराब नहीं होते। हर महीने आप 2 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। इन्हें ज़्यादा देखरेख की भी ज़रूरत नहीं, बस आप पौधों को रोज़ चेक करें कि कहीं इनमें कोई बीमारी तो नहीं लग रही। अगर कोई रोग लग जाए तो नज़दीकी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे इन पौधों में कीड़े आदि लगने का खतरा बहुत कम रहता है। सबसे पहले हाइड्रोपोनिक फार्मिंग नाम की ये तकनीक इराक के एक वैज्ञानिक ने खोजी थी। इसके बाद नीदरलैंड्स के जरिए ये खेती विश्व भर में मशहूर हुई। आपको बता दें, पूरे विश्व में इससे लाखों लोग लाखों की कमाई कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी में ऐसा बताया गया है। ये जानकारी हमने इंटरनेट से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इकट्ठी की है आप सबके फायदे के लिए। दोस्तों, क्या सोचा आपने? क्या आप भी ऐसा बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं? अगर हैं तो इसके लिए आप इंटरनेट पर ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स ढूंढ सकते हैं जिन्होंने ऐसे प्लांट्स लगाए हुए हैं। आप वहाँ जाकर सारी चीज़ें देखकर संतुष्टि करें, तभी विचार करें कि आपको बिजनेस करना है या नहीं। और अपने आप कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, पहले किसी एक्सपर्ट से जानकारी लें। दोस्तों, आपने क्या विचार किया इस बारे में? आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कब देश में खेती की ज़मीन की किल्लत हो जाएगी? किस साल में ऐसा होगा कि खेती की ज़मीन कम पड़ने लगेगी? आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं? वीडियो के अंत में ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। जितना हो सके इस वीडियो को और इस सवाल को पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।